हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है पहला प्रश्नावली, उसके अभी थ्योरी पर ही हम चल रहे हैं ना। थ्योरी थोड़ा थोड़ा करके हम दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? थोड़ा सा पहला चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब जैसे कि जो नहीं पढ़े होते 11 ना, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम 11 को जो 11 में समुच्चय होता है उसके बेस को भी थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए समझाते हुए पूरा विधिवत चल रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं ना, इसके कि समझ में आना जरूरी है। ये नहीं कि हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दे दिए काम खत्म, तो सॉल्यूशन तो पीडीएफ वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। समझाना हमारा दायित्व है, समझा दिए तो समझ लिए कि हम पढ़ा रहे हैं, वो काम सही करें। ये ना कि काम खत्म है ना, वही धक्के रगड़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिए काम खत्म, ना वो वाला काम नहीं करते बाबू। समझा दिए तो समझ गए, हमें संतुष्टि हो गई है कि हम पढ़ा दिए हैं, और कुछ नहीं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। उसके जस्ट थ्योरी में तीन यहाँ पे समझेंगे। एक द्विधारी संबंध होता है ना, एक द्विधारी संबंध होता है। हमने पहले से इसको लिख लिया, थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा हमें भी मोबाइल से करने में काम थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जो हमारे कोचिंग के हो सब लोग जानते हैं, लेकिन अदर वाले लोग बच्चे भी थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को। एक द्विधारी संबंध है, हमने लिखा है। और लिखा क्या है? माना ये एक अरिक्त समुच्चय। बच्चा खेल गया, चाचा जी खेल गए, कहा कहे कि अरिक्त समुच्चय। हमने बोला था ना चाचा जी, समझा दिया। अरिक्त कहाँ घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं। हमने कहा अरिक्त का मतलब अमने नहीं, अरिक्त मने खाली नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी तत्व कम से कम होना चाहिए, वह खाली नहीं होना चाहिए, उसमें तत्व होगा, उसमें तत्व होगा। तो ए से ए में, है ना, सुनिएगा, ए से ए में परिभाषित संबंध को क्या बोलते हैं? द्विधारी संबंध। मतलब मोटा मोटीन कहे ना, मोटा महीन समझिएगा। यदि आपसे सिंपल भाषा में कहे, ये करा पीछे मत पढ़िए भाई, ये बुक का लैंग्वेज है, हम समझाते हैं। यदि मोटा महीन कहे तो ए में ए के साथ ही रिश्ता क्या कहलाता है? द्विधारी संबंध कहलाता है। देखिएगा, कहे कि हमसे, देखिए लड़का लड़के के साथ रिश्ता बनाए भैया, द्विधारी संबंध। लड़की लड़की के साथ, है ना, सखी सखी के साथ, है ना, बबुआ बबुआ के साथ, चाचा चाचा के साथ रिश्ता बनाएगा, द्विधारी संबंध। मतलब जो आपके प्रॉपर्टी है उसके उसके साथ रिश्ता बनाएगा। मतलब ए समुच्चय है तो ए समुच्चय के साथ ही, उसी के साथ ही यदि रिश्ता बनाता है खेल जाना है, वही हमारा क्या कहलाएगा? द्विधारी संबंध। रिश्ता क्या है? अब वो रिश्ता के साथ समझेंगे तो यह द्विधारी संबंध होता क्या है? तीन प्रकार का रिश्ता बनाता है द्विधारी संबंध। तीन प्रकार का रिश्ता बनाता है, तीन प्रकार का संबंध बनाता है। पहले वाले रिश्ता को हम क्या कहते हैं? पहले वाले रिश्ता को हम स्वतुल्य रिश्ता कहते हैं। बाबू यह 3 गो 4 गो रिश्ता लिखे, यदि चारों रिश्ता समझ गए तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। प्रश्नावली 1.1 रामबाण साबित होगा। ये चारों संबंध, चारों रिश्ता समझ गए, प्रश्नावली 1.1 फिनिश, खत्म। जिंदगी में कुछ करना है तो बाबू समझना है। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, सही का है, तुल्यता संबंध। क्या है? तुल्यता संबंध। तो 4 संबंध है, 4 यदि समझ गए तो प्रश्नावली 1.1 क्लास खत्म। लेकिन समझेंगे धीरे धीरे, बहुत थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है। लेकिन बाबू जीवन पढ़ा दिए वो आसान बन गया, हलवा बन गया। 2 संबंध को हम इस वीडियो में समझेंगे पूरा डिटेल से, एग्जाम्पल के साथ। 2 संबंध इस वीडियो में, अगले वीडियो में समझेंगे। छोटा वीडियो और मजेदार वीडियो, धमाकेदार वीडियो, है ना। आइएगा, वो स्वतुल्य संबंध क्या कहलाता है इसके बारे में हम चले समझना ध्यान से, स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है सर, थोड़ा सा समझाइए। तो हमने कहा हाँ बाबू समझाएंगे। स्वतुल्य संबंध देखिएगा, स्वतुल्य संबंध हमने बोला है सिंपल भाषा में कि एक के साथ एक रिश्ता, बस काम खत्म। स्वतुल्य संबंध का मतलब समझिएगा, यदि इसका एक फॉर्मूला समझे, एक प्रतीकात्मक रूप समझे, तो ए बिलोंग्स टू किसमें? सेट ए। कहेंगे चाचा जी बोले ओहो इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। हमने कहा हाँ बिलोंग्स टू बोलते हैं। यदि ए एक तत्व है, ए एक तत्व है, यदि ए किसमें बिलोंग कर रहा है? ए में, है ना, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। कहें कि हम आप में बिलोंग करते हैं। यदि हमसे पढ़ाते पढ़ाते आपको मोहब्बत हो जाए तो हम आप में बिलोंग करने लगेंगे। हम बच्चों से, स्टूडेंटों से प्यार करते हैं तो आप लोग हम में बिलोंग करते हैं। मतलब हम इस रूम में हैं तो हम नहीं कहेंगे कि हम बिलोंग्स टू रूम, कहेंगे ना, मतलब कि हम इस रूम में हैं। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? समुच्चय है। मतलब इसका या अवयव जो हो कैपिटल ए में, समुच्चय ए में निहित है, इसका मतलब। तो जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब सुनिएगा, बराबर ए कामा ए भी, मतलब ए कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। क्या कहे हैं इसको समझेंगे, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चाचा जी बोले यार समझ में नहीं। हमने कहा चाचा जी इसको रट लीजिए। बोले ना
तू रटाता नहीं है ना, हम तुम्हें जानते हैं, तू खिलाएगा, इसको भी समझाएगा। हमने कहा हाँ चाचा जी खिलाएंगे, इसको समझाएंगे। रटने वाली क्या बात है बाबू, रटना होता तो हमारे यहाँ नहीं पढ़िए, रटना नहीं है, समझेंगे। चाचा जी बोले एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने चाचा जी देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने सेट ए लिया, ध्यान से समझेंगे। 1 कामा 2 कामा 3 एक ले लिया, इसमें तत्वों की संख्या कितना है? चाचा जी बोले ये सेट है, इसमें तत्वों की संख्या 3 है ना, 3 है। आपको ये समझाएंगे, इसका मतलब क्या समझ, हमने कहने का मतलब है ना कि ए बिलोंग करता है यदि ए में, तो ए कामा ए संबंध किसमें होगा? आर में होगा। ए कामा ए संबंध किसमें होगा? आर में होगा। कहने का मतलब है कि खुद के साथ खुद का रिश्ता। चाचा जी बोले ओह ये बात हमने कहा। देखो भाई, पहला वाला में ये समझना है ना, ध्यान से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सुनिएगा, आपको यदि मोटा में समझा, दिमाग लगाने वाली कॉमन सेंस समझाए ना, इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको आंसर बनाना है, कैलकुलेशन करना है, तो देखिए क्या करना है। खुद स्वतुल्य का मतलब है ना, स्व मतलब स्वयं, स्वयं का स्वयं से रिश्ता। यदि लड़का लड़के से रिश्ता बना है बाबू, स्वयं के साथ स्वयं रिश्ता। हमने क्या बोला? स्वयं के साथ स्वयं रिश्ता। इसका मतलब तत्व का तत्व के साथ रिश्ता, एक का एक के साथ रिश्ता, दो का दो के साथ रिश्ता, तीन का तीन के साथ रिश्ता, बाकी खत्म। बाकी के हुआ आवत रहे जात रहे, उससे कोनो मतलब नहीं है ना। कहने का मतलब है बाबू कि कुछ भी बने है ना, तत्व किसी के साथ कोई जोड़ा लगे, लेकिन जोड़ा एक काम बनना चाहिए। एक है तो एक का एक के साथ रिश्ता, दो है दो के साथ दो रिश्ता, तीन है तो तीन के तीन से। कहेंगे चलिए समझाइए थोड़ा सा दूसरे भाषा में। हमने कहा देखो विस्तार से समझाते हैं। ए का एक सेट लिया है जिसमें 1 कामा 2 कामा 3 लिया है। हमने कहा हाँ लिया है। एक रिश्ता आपको फाइंड करते हैं, एक रिश्ता फाइंड करते। चाचा जी बोले ये क्या कर रहा है? हमने कहा एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता है, ये रिश्ता निभाएंगे अभी हम लोग। x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। और क्या है बाबू? तो कहेंगे देखिएगा, x कामा वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स कामा वाई बिलोंग्स, मतलब एक्स और वाई में भी एक्स जो है, एक्स जो तत्व होगा ए में ही बिलोंग कर रहा है, और वाई भी तत्व होगा वो अभी क्या कर रहा है? ए में ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन रिश्ता मेन वाला क्या है? एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स जो होगा वही वाई होगा, मतलब एक्स वाई दूसरे से क्या है? बराबर है। ये वाला रिश्ता है। चाचा जी बोले यार आर कहाँ से आता है? हमने कहा चाचा जी जानते हैं आर कहाँ से आता है? आर का एक चीज बताए थे। आर जो होता है, ध्यान समझेंगे चाचा जी, आर जो होता है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बाई समुच्चय उप समुच्चय आर होता है। हमने क्या बताया कि ए बी का कार्तीय गुणन का उप समुच्चय ही आर होता है। यदि ए भी ना हो, दो तत्व ना हो, दो समुच्चय ना हो, तो ए गुणे ए का ये बताया था, ए गुणे ए का उप समुच्चय ही आर होता है। ए गुणे ए का उप समुच्चय ही आर होता है। चाचा जी बोले ओहो ये बताए थे। इसका मतलब जब तक ए गुणे ए नहीं रहेगा तब तक आर नहीं निकाल पाएंगे। चाचा जी बोले हो ये बात है ना, तो तब तो ए गुणे ए निकालना पड़ेगा। हमने कहा चाचा जी ए गुणे ए निकालना पड़ेगा, बिना ए गुणे ए निकालने नहीं होगा, है ना, बिना ए गुणे ए नहीं निकलेगा। आइएगा ए गुणे ए को समझते हैं। मित्र बोले सर ये तो समझाए ए गुणे ए निकालना। हमने कहा ए गुणे ए निकालना समझाए। देखो ये कैसे, ए गुणे ए के लिए क्या करेंगे? ए का मान कितना है? कहेंगे 1 2 3, और फिर इसमें गुणा कर देंगे, 1 2 3 से गुणा कर देंगे। चाचा जी बोले हाँ बिल्कुल सही है। हमने कहा था कि एक क्रॉस ए मतलब ए का ए के साथ कार्तीय गुणन निकालने के लिए क्या किया जाता है कि चुपचाप पहला पकड़ लेना है, पहला का इस तीनों के साथ रिश्ता, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, बस पहला पकड़े थे, तीनों के साथ रिश्ता कर दिए, संबंध बना दिए। चाहे जो उन्हें संबंध से जीते हो, चाहे प्यार से, चाहे मोहब्बत से, चाहे झगड़ा से या लड़ाई से, संबंध बना देना जबरदस्ती। 2 उठाए, इन तीनों के साथ संबंध बनाएंगे। 2 कामा 1, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, सही है। देखो 2 उठाए, तीनों के साथ रिश्ता बना दिया, कमा लगा। तो जी बोले इसका मतलब 3 को उठाएंगे, इसके साथ कमा लगा के लिख देंगे। हमने कहा 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। चाचा जी बोले ओह ये बात है, हमने कहा बताया है। चाचा जी अब देखना है आपसे, अब देखिएगा क्या है। हमने क्या बोला? खुद के साथ खुद का रिश्ता। यहाँ पे देखिएगा x क्या है? y के बराबर है। x क्या है? y के बराबर है। यदि हम x का मान 1 मानते हैं तो y का मान 1, तो इसमें से रिश्ता क्या निकलेगा? इसमें से यह रिश्ता से, इस रिश्ता से हम इसमें से निकालेगा, यह रिश्ता किसमें से निकाले? इसमें से। तो बताइएगा यदि हम x का मान 1 मानते हैं, x का मान 1 मानते हैं तो y का मान भी 1, इसका मतलब 1 कामा 1, 1 कामा 1। चाचा जी बोले हाँ
y का मान 2 मानते हैं तो y का मान x का मान 2 मानते हैं तो y का मान 2, तो 2 का मान 2 x का मान 3 मानते हैं तो y का मान भी 3, इसका मतलब 3 का मान 3। हमने कहा हाँ 3 का मान 3 कहा है, 3 का मान 3। x का मान 4 रखते हैं तो 4 का मान 4। हमें ये नहीं, तीन को तत्व है खेल गए हम तुम्हारे साथ, तीन को तत्व है तो कहाँ से 4 मानेगा खेलू, समझना है। यहाँ से 4 अब कहें आपसे एक चीज ध्यान रखना, इसका रिजल्ट क्या है देखिएगा, ए बिलोंग करता है, सुनिएगा ए यदि बिलोंग करता है ए में 1, यदि देखिएगा ये हम कहें इसको ऐसे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो तत्व है 1 वाला तत्व है ए में बिलोंग कर रहा है तो यदि ए 1 जो है बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो देखिएगा 1, भी आर में बिलोंग करेगा, यही ना मतलब हुआ। चाचा जी बोले हाँ यार, 1 बिलोंग्स टू कर रहा है ए में, एक देखिएगा एक तत्व जो है बी ए वाले समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही ना 1, देखिएगा इसी को लिख रहे हैं 1, 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वाला इसमें रहेगा, ये वाला देखो ना खेल गए। देखो दूसरा वाला तत्व बी में है ए में है, दूसरा वाला तत्व भी क्या है ए में है ना, तो इसका मतलब 2, आर में होगा, 2, 2 आर। 3 वाला देखो 3 यहाँ में 3 ए में है 3 ए में है ना, तो 3 का मतलब 3 आर में होगा, आर में है। हमने सीधा आपसे कहा कि कोई भी तत्व उठाइए उसका उसी के साथ रिश्ता बना दीजिए, आर में होता है तो वह संबंध क्या कहलाएगा, समतुल्य संबंध कहलाएगा। लेकिन याद रखना है एक को नहीं हुआ, जैसे यदि आपको एक रिश्ता हम दे, मोटा में समझेंगे, यह हटा के देखिएगा यदि कह दे कि क्या यह रिलेशन 1, और 2, देखिएगा 2, यह एक रिलेशन है, इस ऐसे ही कोनो रिलेशन होगा, यह एक रिलेशन है, हमने इसका रिजल्ट निकाल के दिया है तो पूछ दे कि क्या यह रिलेशन, ऐसे ये समुच्चय है ना, ये समुच्चय है और ये समुच्चय से हमने एक रिलेशन बना दिया है, इस ऐसे ही कोनो रिलेशन होगा, इससे एक बना दिया है। आप पूछे कि क्या यह रिलेशन स्वतुल्य संबंध है तो कहेंगे नहीं, क्यों नहीं, सुनना है। एक का एक के साथ तुरंत उसका उसी के साथ रिश्ता है, दूसरा सभी तत्वों का जितना तत्व हो उसका उसी के साथ रिश्ता बना देना। एक था 3 तत्व है ना, तो एक था तो एक के साथ रिश्ता, 2 था 2 के साथ रिश्ता, लेकिन 3 है तो 3 का 3 के साथ रिश्ता नहीं है। आज जब नहीं है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं, काम खत्म। जितना तत्व है उन तत्वों का खुद के साथ रिश्ता यदि होता है तो वह क्या करेगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। वह होना जरूरी है, खुद के साथ रिश्ता जरूरी है। अगर खुद के साथ खुद का रिश्ता है तो उसके अलावा भी कुछ और है तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, लेकिन खुद के साथ रिश्ता होना जरूरी है। आगे बढ़ आपको दूसरे वाले पे समझते हैं, ये क्या है वो दूसरे को समझाते हैं, सुनिएगा। सममित संबंध, हमने क्या बोला, सममित संबंध। हमने यार एक बात समझेंगे, सममित मतलब समान, कहेंगे सर उसमें एक फॉर्मूला टाइप का बताए थे, इसमें भी होगा का, हमने कहा हाँ बाबू इसमें भी होगा। यदि ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल एम है ना, सुनिएगा ए यदि क्या करता है बाबू, कैपिटल ए में बिलोंग करता है, जो हमारा ए तत्व होगा यदि क्या करता है, इसमें बिलोंग करता है समुच्चय ए में, कामा बी भी बिलोंग करता है किसमें, ए में, सुनिएगा बी भी क्या करता है, बिलोंग करता है, बी एक अलग तत्व है, ए एक अलग तत्व है, या ए इसमें बिलोंग करता है या बी इसमें इस सेट में बिलोंग करता है, तो सुनिएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, खेल गया। ए और कामा बी जो नो होगा वह आर में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और ए कामा बी तो बिलोंग करेगा ही करेगा, बी कामा ए भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। चाचा जी बोले हो एक पलट के भी बिलोंग करेगा, मैं पलट के भी बिलोंग कर, देखिएगा ए बिलोंग करता है इसमें, बी तत्व ए में बिलोंग करता है तो ए कामा बी आर में बिलोंग करेगा, ए कामा बी आर में बिलोंग करेगा। अब बी कामा वही के पलट के बाबू, बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा, यही है सममित संबंध, यही का वो सममित संबंध। आगे बढ़ेंगे, सुनिएगा। चाची बोले यार एग्जाम्पल लेके समझाओ, ये सब कथा के बारे में समझाओ। हम कहे कथा यही याद रखना है, ये खेलाएगा आपको। हमने कहा हाँ चलेगा। मित्र बोली सर एक काम कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए ना। तो हमने कहा ए बराबर एक समुच्चय लेते हैं, 1 2 3 एक समुच्चय लेते हैं, है ना, एक समुच्चय लेते हैं, ध्यान समझेंगे। हम एक रिश्ता लिख देते हैं, एक रिश्ता हम लिख देते हैं डायरेक्ट इस पर ना, देखिए एक रिश्ता लिख देते हैं, आर बराबर लिख दिए एक रिश्ता 1, देखिएगा 1
देखना ध्यान से, आपको एक रिश्ता लिखते ध्यान समझेंगे। एक रिश्ता क्या होगा यहाँ पे 1,2, ध्यान से 1,2 और यहाँ पे 2,2, सुनिएगा ध्यान से, वो यहाँ आएगा यहाँ पे 2,1, एक रिश्ता लिख दिए। ये रिश्ता हो गया है कि कहा जाए कि क्या यह रिश्ता इस समुच्चय का सममित संबंध है, इनके बीच में सममित संबंध है, ये रिश्ता क्या है, एक सममित संबंध है। हम कहेंगे हाँ सर है। चाचा जी बोले भाई जी आवाज लगाए चिल्लाते हुए बोले अरे कैसे हो सकता है ना। हमने कहा देखिए चाचा जी कहा है इसको समझेंगे हम, क्या है इसको समझाएंगे। देखिएगा 1,B, हाँ 1,2, 1,2, एक जो यदि समुच्चय ए में बिलोंग करता है और 2 भी, तो ये वाला दूसरा वाला भी, इसको यदि ए माने, ध्यान देना, इसको बाबू बी माने, तो ए देखना ए वाला ये 1 है ना, या ए इस ए में संबंधित है, इस ए समुच्चय में है ना, है, और बी भी क्या इसमें ए में है ना, तो ए में है तो 1,B मतलब 1,B माने 1,2 आर में है, आर में है ना। लेकिन उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, इस आर में होना चाहिए, तो उसका उल्टा B, A भी आर में होना चाहिए, मतलब 2, A भी आर में है तो ये है। अब कहेंगे सर ये वाला को देखिए, ये वाला है ना, हमने कहा देखो 2,2 A,B है, A,B है, A,B है, देखिए A,B आर में है तो B,B A होना चाहिए आर में। इसको पलटेंगे तो वही हो जाएगा 2,2 ही हो गया, इसलिए एक ही बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध। क्या होगा, सममित संबंध। चाचा जी बोलो हो क्या समझाता है ना, हमने कहा समझाते खतरनाक है। चाचा जी बोले यार एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल के साथ खेला। हमने कहा अच्छा आपको खेलने का ज्यादा शौक हो गया है ना, खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। चलिए एक देखते हैं इसको क्या है, सममित अवयव है। चाचा जी बोले अच्छा देखो दिखाओ। हमने कहा देखिएगा 1,2 है ना, और 2,1 सही है, और एक कुछ लिखते हैं 3,1 लिख दिए, 3,1 लिख दीजिए। आपसे पूछे क्या यह सममित अवयव है, सममित अवयव। मित्री बोली कि सर नहीं। चाचा जी कहे अरे कैसे मित्री, तुम खेल रही हो हमारे साथ, तुम्हें तेज बनोगे। हमने कहा अरे तेज है भाई, मित्री हमारा पढ़ाया हुआ, यह नहीं है, सममित अवयव नहीं है। अरे अभी कह रहा है सममित संबंध नहीं है। आवाज लगाते हुए मित्री बोली। हमने कहा बिल्कुल जो बोलोगी वही मानेंगे, क्योंकि तेरे लिए भाई जीते हैं, अगर तू रूठ गई तो कहाँ जाएंगे भाई, देख नहीं है, सही है आप बोली वही मान लिए। चाचा जी कहा कि देखो भाई नहीं गलत कर रहे हो, हम बोल दी मान लिया, हमें प्रूफ करके दिखाओ कैसे नहीं। हमने कहा देखिए चाचा जी आपको बिना प्रूफ के छोड़ेंगे नहीं। या ए है ये बी है, 1,B है, आर में बिलोंग कर रहा है तो बीओ कामा ए बिलोंग करेगा। देखिए है ये है B, A देखिए बिलोंग कर रहा है पलट के। लेकिन क्या यह ए है या बी है, देखिएगा A,B बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या इसका उल्टा वाला ये बिलोंग कर रहा है, ये ऐसा है इसमें नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, ये वाला फंक्शन यह नहीं है, इसलिए क्या है सममित संबंध नहीं, सममित संबंध नहीं है। आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए है ना। इसके बाद जस्ट हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लेंगे, लिख लेंगे है ना, उसके बाद आपको क्लियर। एग्जाम्पल के बोले ना इसको समझते हैं, एग्जाम्पल बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक समुच्चय है, ये क्या है समुच्चय है ना, ये क्या है समुच्चय, ध्यान समझेंगे। और एक रिश्ता हम लिखते हैं, देखते हैं ये क्या रिश्ता सही है कि गलत है, देखिएगा ध्यान से ना। एक रिश्ता लिख रहे हैं, एक रिश्ता तय किया जा रहा है भैया, एक रिश्ता तय किया जा रहा है। मान लीजिए कि भैया भाभी है, रिश्ता तय हो रहा है, देखा जाए साथ निभाते हैं कि नहीं भाई, निभाना जरूरी। रिश्ता तय होने से ना होता है, साथ साथ निभाना चाहिए, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, ये होना चाहिए। नहीं कि मान ला हो गए काम बात खत्म, कुछ दिन के बाद खत्म है ना, कहा जाए ब्रेकअप हो जाए, वो वाला काम ना। रिश्ता है, रिश्ता ही बहुत बढ़िया रिश्ता होगा। देखिएगा क्या एक और रिश्ता बनेगा, हमें कहाँ बनेगा, देखिए कैसे, सुनिएगा इसको थोड़ा सा बदलते हैं। 1,2 रिश्ता बना रहे भाई, बहुत तगड़ा रिश्ता होगा, ये रिश्ता में कहीं दरार नहीं आएगा। देखिएगा ऐसा रिश्ता है, ध्यान से समझेंगे बाबू। देखिएगा बढ़िया सा एक बड़ा सा सुंदर सा रिश्ता बना दिए हैं। इस रिश्ता को हमें समझना है कि क्या यह रिश्ता सममित संबंध दिखा रहा है कि नहीं। हमने कहा चलिए समझते देखते हैं। यदि ए बिलोंग करता है
एक बिलोंग करता है सेट ए में, एक बिलोंग करता है यदि सेट ए में कामा कामा, यदि 3 बिलोंग करता है किसमें, सेट ए ही में, सुनिएगा, यदि 3 बिलोंग करता है सेट ए ही में, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए कामा बी भी बिलोंग करेगा आर में, ए कामा बी भी बिलोंग करेगा, ए कामा बी आर भी क्या बिलोंग करेगा आर में, आर में आर में आर में, देखिएगा आर में बिलोंग करेगा। ए कामा 3 देखिएगा, पहली बार देखिएगा, पहली बार देखो ए बी और आर, वही देखिए 1 3 देखो कामा लगाते हो और सेम फोटो। तो पहली बार देखिएगा, इसको कर दिए 1 कामा 3, आर में बिलोंग कर रहा है। चाचा जी बोले हाँ देखिए कर रहा है, तो चाचा जी बोले इसका मतलब ये उल्टा होगा, 3 कामा 1 भी क्या होगा आर में बिलोंग करेगा। हमने कहा हाँ चाचा जी 3 कामा आर भी क्या होगा बिलोंग करेगा आर में। थोड़ा सा लाइट का इशू है, अप डाउन हो रहा है, थोड़ा सा क्या करना है, फोकस यहाँ पे करना है, थोड़ा सा आज दिक्कत है लाइट का, है ना, तो समझ रहे होंगे, देहात का मामला भाई, है ना, तो समझिएगा यहाँ पे 3 कामा 1। चाचा जी बोले ये कहाँ है, हमने कहा देखिए चाचा जी है, देखिए यही ना है, एक दूसरे से उल्टा वाला है ही है। चाचा जी बोले दूसरे वाले को समझाओ, दूसरे वाले को, इससे नहीं काम चलेगा। हमने कहा अच्छा चाचा जी समझाते हैं, देखिएगा क्या होगा, देखिएगा देखते रहना फटाफट। मान लेते हैं कि यदि 2 बिलोंग कर रहा है ए में, 2 बिलोंग कर रहा है यदि ए में, यदि 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो चाचा जी बोले खेल गए नहीं, खेल गए तुम, इसका मतलब ये होगा। हमने कहा हाँ चाचा जी ये होगा। 2 कामा 1 बिलोंग करेगा आर में, देखिएगा ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है ए में, ये देखिएगा सेम, तो वही दोनों उठ के ए बी उठ के यहाँ आ गए, ये देखो यहाँ आ गए आर का। तो इसका मतलब मित्री बोली कि सर इसका पलट के भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, इसका पलट वाला भी क्या होना चाहिए बिलोंग करना। 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 भी बिलोंग करना चाहिए। हमने कहा देखो 2 कामा 1 कहाँ है, खोजो मित्री, खोजो अपने दिलवर को खोजो, देखो खोज लिया, ये कहा है अपने सजना को खोजिए, देखिए दिमाग लगाना है भाई, फोकस करना, देखिए दोनों सब, इसका मतलब दोनों चीजें दिया है। लड़का बोला सर एक हमको भी समझा दीजिए, चाचा को समझाए, अपने मित्री को समझाए, हमको भी तो समझाएंगे, लड़के को भी समझा दीजिए। लड़का बोला हाँ सर। हमने कहा कि रुको बाबू तुम्हें भी समझाते। लड़का ने कहा सर हमको भी समझाए। हमने कहा रुको समझाते, दूसरा वाला लेते। देखो हमने कहा बाबू कि 1 बिलोंग करेगा, ध्यान समझना, 1 नहीं, 1 को छोड़ते हैं, यदि 2 बिलोंग करेगा ए में, 2 यदि बिलोंग करता है ए में कामा 2 ही बिलोंग करता है ए में, देखिए 2 यदि फिर बिलोंग करता है 2 में, यदि 2 फिर बिलोंग करता है ए में, तो क्या होगा कामा 2 कामा 2 बिलोंग करेगा किस में आर में, 2 कामा 2 आर में बिलोंग करेगा। तो मित्री बोली कि इसका मतलब सर फिर पलट देंगे तो 2 कामा 2 भी आर में बिलोंग करेगा, करेगा करेगा 2 कामा 2 भी पलटेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब एक ही बार लिखेंगे। हमने कहा एक ही बार लिखेंगे, देखो एक ही बार 2 कामा 2 एक बार लिखा गया है, एक बार लिखा गया है। तो इस तरह ये हमें 2 आपको संबंध ने बताया, पहला संबंध स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, पूरा कवर कर दिया हमने, है ना। तो पूरी कवर है, आप समझेंगे इस चीज को, पूरा हमने कवर कर दिया डिटेल से। तो यही आपसे कहेंगे कि वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक देखने के बाद वीडियो को क्या करना, लाइक करना, देखने के बाद बढ़िया लगे तो भाई लाइक करना, है ना। हम यही कहेंगे यदि समझ में आता है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ तो छोड़ दीजिए, है ना। हम नहीं के दबाव दे रहे हैं कि आप पढ़िए नहीं पढ़िए, आपकी इच्छा। जो हमारे कोचिंग संस्थान में भैया यही कहेंगे, अच्छा लगे तो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना, नहीं लगे तो छोड़ देना, है ना। लेकिन इतनी गारंटी देते हैं भाई कि थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, ये पूरा दावा के साथ पढ़ाते हैं बाबू, ये पूरा दावा के साथ पढ़ाते, इतने चैलेंज देते हैं। लेकिन बस थ्योरी को 1 बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं कि सोच रहे कि रामबाण लगा दिए ठीक होगा, रामबाण है लेकिन रामबाण को भी सजाना है, कैसे लगाएं, किस तरह लगाएं, ना। तो रामबाण है बाबू, आपको 1 बार वीडियो को देखना होगा, देख के नोट्स बनाते रहिए, आप बढ़िया से पढ़िए। आप वीडियो का 1 2 और संबंध समझा देंगे, काम खत्म, पर्सनली पे 1 बार चलेंगे ना। तो जितना हो सके बाबू आपको शेयर करना है, हमारा हेल्प कीजिए, जितना हो सके दबा के लाइक, दबा के शेयर, दबा के कमेंट, और दबा के जितना हो सके देखिए, देखना है जरूर। तो आज के लिए बाबू धन्यवाद करते हैं आप।